हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर के वीडियो सेशन में। आज हम बात करेंगे 7 मई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। तो रोज की तरह पहले हम बात करेंगे पिछली क्लास में जो करंट अफेयर पढ़ाया था मैंने, पहले उससे रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के हम प्रश्नों को देखेंगे। कल का जो पहला प्रश्न था दोस्तों वो आपके सामने रहा। ये हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया था? ये मनाया गया था दोस्तों 3 मई को। कब मनाया गया था? 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मितान योजना सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए एक योजना शुरू किया है? तो किसने किया है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। किसने किया था? मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तरुण कुमार को। किसे? तरुण कुमार को जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इंटरप्राइज इंडिया नामक 1 महीने की लंबी पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों नारायण राणे ने। किसने किया है? नारायण राणे ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मैंने आपको बताया था ये केरल ने जीता है। किसने? केरल ने। 22 मई को आयोजित जोधपुर स्थापना दिवस समारोह में मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान किसे दिया गया था? ये किसे दिया गया था? डॉक्टर महेंद्र भानाव को। किसके दिया गया था? डॉक्टर महेंद्र भानाव को। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा के लिए जनादेश दस्तावेज किसने लॉन्च किया है? तो कितने किया था? धर्मेंद्र प्रधान ने। हमने बताया था आपको कि हाल ही में किसे थल सेना का नया सह सलाहकार प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये किसे किया गया था दोस्तों? ये किया गया था जनरल BS राजू को। किसे? जनरल BS राजू को। अगला पॉइंट था, किस राज्य सरकार ने नीरज चोपड़ा के गृहनगर में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? ये किया था किसने दोस्तों? हरियाणा सरकार ने। अगले पॉइंट की बात करें, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था गोवा में। हाल ही में मेघालय गेम्स 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत कहाँ पे की गई थी? तो किया गया था शिलांग में। कहाँ पे? शिलांग में। हर्षिता शरण गरुड़ ने जूनियर विश्व चैंपियन का कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया था जनरल तेजपाल को। किसे? जनरल तेजपाल को जो है निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, एडवांस्ड टोट आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? जैसलमेर में किया गया है। किस मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए C.DOT के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया दोस्तों? रेल मंत्रालय ने। किसने? रेल मंत्रालय ने। ये रहा आपका कल की क्लास का रिवीजन। अब बात करेंगे हम आज के पहले प्रश्न की करंट अफेयर की। हाल ही में पुर्तगाली भाषा दिवस ये कब मनाया गया है? बताएं। 1 मई, 2 मई, 5 मई या 4 मई को? तो कब मनाया गया था दोस्तों? ये मनाया गया था कब? 5 मई को जो है पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया था। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, हमने अभी आपको चर्चा किया था कि 3 मई को क्या मनाया गया था? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कब मनाया गया था? 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 1 मई की बात करें दोस्तों, 1 मई को जो है गुजरात दिवस मनाया गया था। मैंने आपको बताया था क्या मनाया गया था? गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस। और महाराष्ट्र दिवस, साथ ही साथ मजदूर दिवस भी मनाया गया था। कब? 1 मई को। इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या है दोस्तों? मैंने बताया आपको 5 मई। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि किसने किया है? राजनाथ सिंह ने,
नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने किया था दोस्तों बताएं। ध्यान दीजिएगा, दूसरी भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधि किया था, ये किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। किसने, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम कौन सी बन गई है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 जो टीम बन गई है, कौन बन गई है, ये बन गई है भारत। कौन बन गई है, भारत बन गई, यानी इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना की शुरुआत किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने, या महाराष्ट्र की सरकार ने। तो ये किसने किया है बताएं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने दोस्तों जीवला नामक विशेष ऋण योजना की शुरुआत किया है। मैंने एक चीज़ और आपको बताया था कि कैदियों के लिए ऋण देने की बात किसने कही है, तो ये भी महाराष्ट्र की सरकार ने कही है। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ पॉइंट को अगर हम देख लें, हमने आपको बताया था अभी हाल ही में महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दे दिया है। किसको, जीन बैंक परियोजना को किसने मंजूरी दे दिया है, महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना की बात की, मैंने अभी आपको बताया। और रेलवे ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोलेगा। कहाँ पे, मुंबई में कौन खोलेगा, रेलवे। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक जो अभी हाल में बने हैं, रजनीश सेठ बने हैं। अब पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया अभी हाल ही में दोस्तों। अब भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की। किसने रिकॉर्ड 7वां विश्व स्नूकर खिताब जीता है। तो ये किसने जीता है बताएं। तो ये जीता है रानी ओ सुलिवान। रानी ओ सुलिवान जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इन्होंने रिकॉर्ड 7वां विश्व स्नूकर खिताब जीता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं की, जिससे अभी हाल फिलहाल की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। उसे अगर हम देखें दोस्तों, कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें, तो अभी आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई है। अगर आपसे पूछ ले तो ये 1 मई 2015 को की गई है। कब, 1 मई 2015 को। नमामि गंगे की बात करें दोस्तों, तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को किया गया था। अटल पेंशन योजना की बात करें तो 9 मई 2015 को जो है अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। स्मार्ट सिटी योजना की बात करें तो ये 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई है। मेक इन इंडिया योजना की बात करें दोस्तों, तो ये 25 सितंबर 2014 की इसको शुरुआत की गई थी। डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो ये 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के 2 छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज का खिताब जीता है। तो ये किसने जीता है दोस्तों, किस देश के रहने वाले हैं ये भारत के रहने वाले। कहाँ के, भारत के। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अर्चना गुलाटी, संगीता सिंह, सहस मल्होत्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये किया गया है किसे, अर्चना गुलाटी को। अर्चना गुलाटी को दोस्तों गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने थॉमस कप फाइनल्स के 32वें चरण का फैसला किया है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या कोई नहीं। तो ये किसने किया है दोस्तों, ये किया है न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, या इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान दीजिएगा ये किसने किया है दोस्तों, ये किया है IIT बॉम्बे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब बात है यहाँ पे IIT की, तो अभी हाल फिलहाल में कुछ IIT के समझौतों के बारे में अगर हम देख लें दोस्तों एक नज़र में, तो अभी हाल ही में दोस्तों इजराइल दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के लिए परामर्श कार्यक्रम के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ जो है इजराइल दूतावास ने दोस्तों महिलाओं के उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के लिए परामर्श कार्यक्रम के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों, सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए ITC ने दिल्ली के साथ IIT दिल्ली के साथ जो है साझेदारी की है। किसने दोस्तों? सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए ITC ने IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। किसके साथ? IIT मद्रास के साथ। अगला पॉइंट है दोस्तों, IIT गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है। किसके साथ? NTPC के साथ। किसने समझौता किया है? IIT गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल और तकनीक विकसित करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 152, 142, 150 या 160? बताएं इसका क्या जवाब है दोस्तों। तो ये क्या है? 150, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 150 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुरक्षा एजेंसी को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के नेशनल इंटेलिजेंसी क्रीक कैप्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कर्नाटक, असम, मणिपुर या उड़ीसा? तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब कर्नाटक से रिलेटेड कुछ करंट अपडेट की अगर हम बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में जो है निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का जो नाम जो है BS येदियुरप्पा के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है। कर्नाटक सरकार ने विनय समस्य पहल की शुरुआत की है दोस्तों। कर्नाटक सरकार ने महिला कार्यक्रम की शुरुआत की है। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में भी हाल ही मनाया गया दोस्तों। कर्नाटक की सरकार ने जो है ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण देने की घोषणा की है। किसने? कर्नाटक की सरकार ने। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय किसने लिया है? कर्नाटक की सरकार ने। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। कहाँ पे? हुबली में। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप NTPC के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में स्थित है। कृष्णाराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है दोस्तों। बादीपुर, अस्थि, नागरहोल, वनगट्टा ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? ये कर्नाटक में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आयुर्वेद पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार या अजय देवगन? ये किसे किया है दोस्तों? कैटरीना कैफ को जो है आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब हाल फिलहाल में जो नियुक्त हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर, उनको अगर हम देखें दोस्तों तो स्पोर्ट क्लोथिंग ब्रांड प्यूमा ने जो है चार्ल्स रसेल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बिहार के खादी और हस्तशिल्प ने जो है मनोज तिवारी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये महेंद्र सिंह धोनी को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो है विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डिश टीवी ने जो है ऋषभ पंत को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किया है। उत्तराखंड की सरकार ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों हाल ही में स्पेनिंग फुटबॉल लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? बताएं ये किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो ये जीता है दोस्तों रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने जो है स्पेनिंग फुटबॉल लीगा 2022 का खिताब अपने नाम किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है?
सत्य ईश्वरन, विवेक, ऋषिया, अरविंद कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। किसे किया गया है दोस्तों? ये विवेक ऋषिया को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ दोस्तों। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला अपशिष्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र सरकार ने। इसके बारे में अगर हम कुछ पॉइंट देखें दोस्तों, तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के प्रयास में महाराष्ट्र की सरकार ने रायगढ़ जिले में जो है अपनी तरह का पहला अपशिष्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण प्लांट जो है स्थापित किया है। आपको बता दें दोस्तों, हर दिन जो है इसमें 1600 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे को रिसाइकलिंग ये कर सकते हैं। भारत में कंज्यूमर गुड्स पैकेजिंग मार्केटिंग में काम करने वाली फिनिश कंपनी हुहतामाकी ने इस प्लांट को स्थापित करने के लिए 900 मिलियन रुपए का निवेश किया है। आइए कुछ करंट अफेयर को भी हम रिवीजन कर लें पुराने। अभी मैंने आपको बताया था उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था आरिफा जौहरी को किया गया था। किसे? आरिफा जौहरी को। मैंने आपको बताया था बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। किस मंत्रालय के द्वारा जो है मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। मैंने आपको बताया था किस राज्य सरकार के द्वारा विनिमय सामंजस्य की पहल की शुरुआत की है? तो मैंने भी आपको चर्चा किया था, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। सीआरपीएफ का 100 दिवस ये कब मनाया गया दोस्तों? अभी हाल ही में 9 अप्रैल को मनाया गया था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्य जीवों की अवैध खरीद बढ़ गई है? तो ये कहाँ पे हुआ था? म्यांमार में। मैंने आपको बताया था केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अभी हाल ही की देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो ये गए थे ऑस्ट्रेलिया। और अहियो स्टेट सीनेट से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था विवेक अग्निहोत्री को। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स